हेलो स्टूडेंट, AS 2020 कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1A के 3 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। 3 में यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमें मौसा ज्ञात करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्लिडियन एल्गोरिदम का सूत्र क्या आता है वो हम जानते हैं। तो हल यूक्लिडियन एल्गोरिदम से सूत्र क्या होता है। तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A भाज्य B बराबर भाजक और Q भागफल प्लस R को शेषफल। यूक्लिडियन एल्गोरिदम का सूत्र यही होता है। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक गुण्य Q बराबर भागफल और प्लस R बराबर शेषफल। चलिए अब हम जानते हैं इसका मौसा ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको इसमें इसका मौसा 252 और 1540 का मौसा ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम A मान लेंगे और छोटी संख्या को हम B मान लेंगे। चलिए हल करते हैं। बड़ी संख्या को हम A मान लेंगे। कितना है बड़ी संख्या 1540। छोटी संख्या को हम B मान लेंगे। छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या को हम B मान लेंगे। छोटी संख्या 252। अब इस मान को हम इस सूत्र पर बैठाएंगे, भाग एल्गोरिदम सूत्र पर। चलिए मान को हम इनपुट करते हैं। A बराबर BQ प्लस R। ये कितना है 1540 बराबर B कितना है 252। अब हमें Q और R प्राप्त करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। 252 से 1540 में भाग देकर हमें भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। चलिए प्राप्त करते हैं। 252 से भाग देना है 1540 में। जब इससे 252 को 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, 1 31, 3 6 दूना 12, 3 15, 1512। भागफल कितना 6। अब इसको घटाइए। 10 में से 2 8, 3 में से 1 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल। मतलब भागफल कितना 6 और शेषफल 28। तो चलिए इसको रखते हैं। भागफल कितना 6 प्लस R कितना यानी शेषफल कितना 28। अब समझिए R बराबर जब तक हमें 0 प्राप्त ना हो जाए तब तक हम क्रिया को अंत नहीं करेंगे। यदि R बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो B के स्थान पर जो रहेगा वही उसका मौसा होगा। तो R बराबर अभी 28 है, हमें 0 प्राप्त करना है। चलिए अब यहाँ से समझिए। अब हम B को A मान लेंगे और शेषफल को हम B मान लेंगे। चलिए B को हम A मान लेते हैं, शेषफल को हम फिर से B मान लेते हैं।
अब 28 से भाग देना है 252 में, कितना होगा? तो 28 से जब भाग दीजिएगा 252 में तो यह 9 मरतबे पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 0। तो r बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। r के स्थान पर क्या 0 प्राप्त हो गया, तो यही क्रिया को अंत कर देना है और मौसा इसमें निर्धारित करना है। मौसा क्या होगा? तो v के स्थान पर जो होगा वही उसका मौसा होगा। तो v के स्थान पर क्या है? v के स्थान पर 28 है, तो इसका मौसा क्या होगा? 252 और 1540 का मौसा क्या होगा? 1540 का 28, मतलब अतः 252 और 1540 का मौसा बराबर कितना होगा? v के स्थान पर क्या है? 28, तो इसका मौसा होगा 28। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 का मौसा ज्ञात करना है। चलिए इसी विधि से हम बनाते हैं। बड़ी संख्या को a, तो हल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को हम a मान लेंगे 38,220 और छोटी संख्या को b मानेंगे 196। भाग एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ पे हम लिख दिए हैं भाग एल्गोरिदम बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना दिया है? 38,220 बराबर b कितना दिया है? 196। जब 196 से 38,220 में भाग दीजिएगा तो यह पूरा आप भाग करके देख लीजिएगा, इसका भागफल कितना आएगा? तो 195। पूरा कट जाएगा 195 और शेषफल कितना होगा? तो 0। आप कैलकुलेशन करके r बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। अब क्रिया को अंत कर देना है और मौसा निर्धारित करना है। तो इसका मौसा क्या होगा? b के स्थान पर क्या है? 196, तो 196 इसका मौसा होगा। अतः 196 और 38,220 का मौसा बराबर 196, ही इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन 365 और 12,450 का मौसा ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या को हम ये मानेंगे, तो a बराबर हल यहाँ पे लिख लीजिए। हल a बराबर 12,450, b बराबर 365। अब भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना दिया है? 12,450 और b कितना है? 365। 365 से जब 12,450 में भाग दीजिएगा तो यह 34 मरतबे कटेगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 10। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बनाते हैं। तो फिर अब r बराबर 0 प्राप्त करना है, तो अभी तो r बराबर 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हम b को a मान लेंगे, शेषफल को हम b मान लेंगे। 10 से भाग देंगे 365 में, तो कितना मरतबे? 36 मरतबे, नहीं भागफल 36 और शेषफल कितना आएगा? तो 5 आएगा, नहीं। फिर r बराबर 0 नहीं आया है, फिर हम b को a, शेषफल को b, 5 दूना 10, शेषफल कितना आया? 0। हमें r बराबर 0 प्राप्त हो गया, यही मौसा निर्धारित करना है। तो इसका मौसा क्या होगा? मौसा b के स्थान पर क्या है? 5, तो इसका मौसा होगा 5। चौथा नंबर क्वेश्चन 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। चलो बड़ी संख्या को हम a मान लेते हैं, तो 225 और छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं 135। चलिए भाग एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, a बराबर 225, b कितना है? 135। अब 135 से जब
25 में भाग दीजिएगा तो 135 से 35 प्लस शेषफल कितना होगा तो 90। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 135 से जब भाग दीजिएगा तो भागफल 1 और शेषफल 35 होगा। और फिर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। एक बी को हम ए मान लेंगे, शेषफल को हम बी मान लेंगे। 90 से 90 का 90 हैं, जब इसको 1 से लगाइएगा कैलकुलेशन कीजिएगा तो शेषफल कितना होगा तो 45। नहीं, 135 में से 90 घटाएगा तो 45 होगा। फिर से अब 90 को यहाँ, 45 को यहाँ, 45 दूना 90, शेषफल कितना होगा 0, मतलब r बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो मौसा निर्धारित करना है। बी के स्थान पर जो होगा वही उसका मौसा होगा। बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है 45, तो 45 से इसका मौसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 5वां क्वेश्चन 12,576 और 4,052 का मौसा ज्ञात करना है। बड़ी संख्या को हम ए मान लेते हैं, 12,576। छोटी संख्या को हम बी मान लेते हैं। नहीं, भाग एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये कितना है 12,576 बराबर बी कितना है तो 4,052। जब 4,052 से इतना भाग दीजिएगा तो यह 3 मरतबे कटेगा और शेषफल 420 बचेगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर यहाँ बी को हम ए मानेंगे, आर बराबर क्योंकि हमें 0 प्राप्त करना है, और इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। शेषफल को हम बी मानेंगे। 420 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो यह 420 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 9 मरतबे, और शेषफल कितना होगा तो 272 है। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। 420 बराबर 272। 272 से जब भाग दीजिएगा 272 × 72 अब प्लस शेषफल कितना होगा तो 148। जब और इसको क्रिया कीजिए आगे, 272 यहाँ, 148 यहाँ, 148 से 48 प्लस जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो भागफल 1 और शेषफल कितना होगा 124। इसको और आगे कैलकुलेशन कीजिए। 148 को यहाँ, 124 को यहाँ, हाँ 124 से भाग दीजिए तो 124 से 24 अब प्लस शेषफल कितना होगा 24। इस साइड इसको लिख लेते हैं, कितना था 148, 24 गुने 1, 24 गुने 1, सॉरी 124 गुने 1 प्लस 24। और इसको r बराबर 0 भी प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर से 124 को शेषफल को हम b मानेंगे। 24 से जब 124 में भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे तो 5 मरतबे, और शेषफल आपका 4 बचेगा। फिर 24 को यहाँ, 4 को यहाँ, 4 से भाग दीजिएगा, 4 छक 24, पूरा कट गया। शेषफल कितना होगा 0, तो मौसा क्या होगा बी के स्थान पर क्या है 4, तो इसका मौसा होगा 4, मौसा 4। 6वां नंबर क्वेश्चन 455 और 42 का मौसा ज्ञात करना है हमें। चलिए हल करते हैं इसको। ए बराबर 455, बी बराबर 42, ए बराबर अब जानते हैं बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 455, बी कितना है 42। जब 42 से 455 में भाग दीजिएगा तो यह 10 मरतबे कटेगा और शेषफल कितना होगा तो 35। अब अपने कॉपी में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर बी को हम ए मानेंगे और शेषफल को हम बी मानेंगे,
35 सेकंड 35, शेषफल कितना होगा 7 नहीं। अब फिर यहाँ 35 को यहाँ, 7 को यहाँ, 7 पंचे 35, शेषफल कितना होगा 0। तो बी के स्थान पर क्या है 7, तो मौसा क्या होगा 7। तो 3 के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। आगे के वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज भर इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।